श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के छठे दिन की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 5 अध्याय के वीडियो जो है मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, उनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं सावन मास महात्म्य के छठे दिन की कथा। सावन मास महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। सावन महात्म्य का छठा अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आज आपको संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूम सह ओम भू भुवा स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृता स्वाहा भू भू ओम सह जूम होम ओम। मृत्युंजय मंत्र के शिवरात्रि पर और वर्ष भर जपने से अकाल मृत्यु टलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जप करने से मृत्यु तुल्य जो योग होता है वह टल जाता है। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य के छठे दिन की कथा, जिसमें सुनेंगे हम सोमवार व्रत के विधान के बारे में। पहले हमने 5वें अध्याय में देखा कि ईश्वर जो है सनत कुमार से कहते हैं करोड़ों लिंगों के महात्म्य और को वर्णन नहीं किया, मात्र एक लिंग का महात्म्य ही जो अखतनीय है, तो करोड़ों लिंगों का महात्म्य तो कौन बयां कर सकता है। मनुष्य को जो है कम से कम एक पार्थिव शिवलिंग बना करके उसके षडाक्षर मंत्र से जो है चित्त होकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। उसका उद्यापन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भगवान ने जो है 12 के व्रत का वर्णन बताया, जिसमें रविवार के व्रत के विधान पूजा विधि के बारे में और अध्यापन के बारे में बताया। फिर सुकर्मा ब्राह्मण की कथा बताई। सुकर्मा ब्राह्मण जो है बहुत ही गरीब था, लेकिन सावन के रविवार का व्रत करने से जो है वह बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस तरीके से सावन के रविवार का व्रत जो है महान ऐश्वर्य, संपूर्ण धन संपत्ति, समृद्धि को देने वाला है। सनत कुमार जी बोले कि हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म्य सुन लिया, अब आप सावन मास के सोमवार का महात्म्य मुझे बतलाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है और उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और ब्राह्मण का राजा है। सोम जो है ब्राह्मणों का राजा है, यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारण को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है, इसलिए यह समस्त का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य के फल देने वाला है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। सब मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो सावन मास में हमें अवश्य करना चाहिए। इस मास में हम व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त करता है। सावन में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न रहें। इस प्रकार 4 सोमवार के दिन और यदि 5 सोमवार हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल का यह संकल्प ने रात्रि से शिव जी का पूजन करें। रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायकाल में भी शिव जी का पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार के व्रत की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत के प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। के अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अविष्ट पूजनोपचारों के द्वारा अर्थात महामृत्युंजय मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करे। तत्पश्चात यह कहे कि मैं सर्व महादेव, उग्रनाथ, भव, शशि, मुनि, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ और अपने वैभव के अनुसार मनोहारी उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। और जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल की सुनिए। जो सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं भी संक्षेप में बताता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी
यह 7 जन्मों को अर्जित पाप भक्त नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और इस अति उत्तम व्रत का उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है तथा धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है। वे जिस अभिष्ट की कामना करते हैं उसे पा जाते हैं। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सर्वोपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विधान कर आरूढ़ होकर वह स्वर्ग रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी की वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। उसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में एक दिव्य तथा शुभ लिंगतोद्भव डंठल बनाएं और मंडप बनाएं और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर अथवा बांस का बना हुआ एक पात्र रखें। उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद में श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव का पूजन करें। पुष्पों का मंडप बनाएं, उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं, उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृहीय सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यव वीही तिल आदि की आहुति व्यय हस्व दुग्ध स्नान मंत्र से देनी चाहिए और बिल पत्रों की आहुति एवं षडाक्षर ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। उसके पश्चात स्विष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करे। बाद में उन्हें गौ प्रदान करे। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दे। उसके बाद प्रार्थना करे कि मेरा व्रत जो है परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। बाद में बंधु बांधवों के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करे। सभी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह जिस अभिषिप्त वस्तु की कामना करते हैं वह उसे प्राप्त करते हैं और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होते हैं। कुमार सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत को नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास मातम में सोमवार व्रत कथन नामक 6वां अध्याय संपूर्ण। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो के कमेंट्स में जो है